हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज में। आज का जो वीडियो है वो सभी पेंशनर्स के लिए है। ऑल इंडिया पेंशनर्स जो भी यहाँ पे पेंशनर हैं, पेंशन प्राप्त कर रहे हैं, तो वो अपना यहाँ पे लाइफ सर्टिफिकेट नवंबर माह में ऑनलाइन कैसे सबमिट कर सकते हैं। आज की पूरी प्रोसेस यही है। आप घर बैठे इजी प्रोसेस से बिना फिंगरप्रिंट के, बिना बायोमेट्रिक के, किसी भी ई मित्र पे जाए या किसी भी बैंक में जाए, आप यहाँ पे अपना लाइफ सर्टिफिकेट ऑनलाइन कर पाएंगे। इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, आपके मोबाइल में दो ऐप्स होनी चाहिए। एक तो जीवन प्रमाण ऐप जो आप देख रहे हैं ऊपर ही ऊपर लोगो उसका, एंड सेकंड है आधार फेस आईडी। सबसे पहले हम यहाँ पे प्ले स्टोर पे चलेंगे। जैसे ही हम प्ले स्टोर पे जाएंगे आपको टाइप करना है जीवन प्रमाण ऐप फॉर लाइफ सर्टिफिकेट। जैसे आप उस पर टाइप करेंगे तो नीचे आपके पास एप्लीकेशन ओपन हो जाएगी, तो इसको आपको इंस्टॉल कर लेना है। मैंने पहले से इंस्टॉल किया हुआ है, आप देख सकते हैं, तो ओपन का बटन आ रहा है। अब एक और ऐप है जो आपको यहाँ पे डाउनलोड करनी है, आधार फेस आईडी। आपको यहाँ टाइप करना है आधार फेस आईडी। जैसे आप टाइप करेंगे, आप इसका भी लोगो यहाँ देख सकते हैं, ये पहले से यहाँ पे मैंने इंस्टॉल किया हुआ है। तो यहाँ पे आपको ये दोनों एप्लीकेशन अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लेनी है। जब आप ये दोनों इंस्टॉल कर लेंगे तो जीवन प्रमाण वाली ऐप को आपको सिंपल ओपन बटन पे क्लिक कर, जैसे आप ओपन करेंगे तो आपके पास सबसे पहले एक ऑप्शन आता है डिवाइस रजिस्ट्रेशन एंड ऑपरेटर आइडेंटिफिकेशन। तो इसमें सबसे पहले क्या होता है, जो पेंशनर है वो सेल्फ भी यहाँ पे एज अ ऑपरेटर रजिस्ट्रेशन कर सकता है, आइडेंटिफिकेशन कर सकता है। अगर वो चाहे घर पे किसी और को ऑपरेटर बनाना चाहे तो उसकी डिटेल यहाँ पे मेंशन कर सकता है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। पेंशन सेल्फ में भी यहाँ पे अपनी डिटेल डाल सकता है, और एज अ ऑपरेटर अगर वो घर में किसी को बनाना चाहे तो उसका आधार नंबर डाल देंगे, मोबाइल नंबर डाल देंगे, ईमेल एड्रेस डाल देंगे एंड सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे तो एज अ ऑपरेटर रजिस्ट्रेशन कर लेंगे। इसमें दो रजिस्ट्रेशन होते हैं, एज अ ऑपरेटर एंड एज ए पेंशनर। तो आप दोनों में पेंशनर की भी डिटेल डाल सकते हैं, ये समझने वाली चीज़ है आपके लिए। तो हम यहाँ पे सबसे पहले जो भी पेंशनर यहाँ पे ऑपरेटर हैं तो उसका यहाँ पे आधार नंबर डालेंगे। ऑपरेटर सेल्फ भी हो सकता है, घर का कोई भी मेंबर हो सकता है, ये ध्यान रखने वाली बात है। ज़रूरी नहीं है आपको किसी ऑपरेटर के पास जाना ऑनलाइन काम करवाने। तो यहाँ पे उसका आधार नंबर डालेंगे, मोबाइल नंबर डालेंगे एंड एंटर ईमेल एड्रेस डाल के सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ आप देखेंगे कि हमने आधार नंबर डाल दिया है, मोबाइल नंबर डाल दिया है, रजिस्टर्ड एंड ईमेल एड्रेस डाल दिया है। अब हम यहाँ सबमिट बटन पे सबमिट बटन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे कि डिवाइस रजिस्ट्रेशन ऑपरेटर आइडेंटिफिकेशन के लिए हमें एक ओटीपी प्राप्त होगा। जैसे ही हमें ओटीपी प्राप्त होता है, ओटीपी एंटर करके हमें यहाँ पे सबमिट बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे, अब आज ऑपरेटर आपका क्या नाम है वो आप डाल सकते हैं। सेल्फ पेंशनर यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं आप ऑपरेटर के रूप में, तो खुद का नेम भी मेंशन कर सकते हैं। मैं यहाँ ऑपरेटर का नेम डाल दूँ। ऑपरेटर का नेम डालने के बाद आपको चेकबॉक्स पे क्लिक करना है एंड स्कैन बटन पे क्लिक करना है। स्कैन के लिए आपको आपका फेस यहाँ पे स्कैन करना होगा, जिसके भी आपने आधार नंबर डाले हैं। आधार फेस आईडी का ऐप का यूज़ यही है कि वो आपको यहाँ पे बायोमेट्रिक अपडेट कर देगा ऑटोमेटिक। आपको स्कैन बटन पे क्लिक करना है, थोड़ी सी प्रोसेस लेगा, आईज ब्लिंक करनी है, फेस राउंड राउंड करना है थोड़ा, तब जाके आपका फेस कैप्चर करेगा। यहाँ देखेंगे कि हमारा जो, अब आप देखेंगे आपका यहाँ पे जो फेस है वो ऑथेंटिकेशन हो गया है सक्सेसफुली। तो अब आपको एज अ पेंशनर यहाँ से रजिस्ट्रेशन करना होगा। पहले ऑपरेटर रजिस्ट्रेशन किया था, पेंशनर का आइडेंटिफिकेशन करना है। तो हमें यहाँ पे सबसे पहले आधार नंबर डालना है, मोबाइल नंबर डालना है, एंटर ईमेल एड्रेस करना है, ओटीपी डालना है, वापस से सबमिट बटन पे क्लिक करना है, जो प्रोसेस हमने पहले करी थी। यहाँ आप देखेंगे हमने वापस से यहाँ पे आधार नंबर डाल दिया है, मोबाइल नंबर डाल दिए हैं, ईमेल एड्रेस डाल दिया है। अब सबमिट बटन पे क्लिक करते एक ओटीपी प्राप्त होगा। ओटीपी जैसे ही प्राप्त हुआ हमें यहाँ पे हम सबमिट बटन पे वापस से क्लिक करेंगे। सबमिट बटन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे, ऑपरेटर रजिस्ट्रेशन एंड यहाँ पे पेंशनर रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस सेम ही रहती है। तो यहाँ पे अब आपको पेंशनर का नेम डालना है, ध्यान रखिएगा कि यहाँ अब यहाँ पे पेंशनर का नेम डलेगा, वो आप यहाँ पे मेंशन कर दीजिए। सेलेक्ट कैटेगरी, कैटेगरी क्या आएगी, यहाँ पे 4 तरह की कैटेगरीज है, EPS 95, फैमिली, अदर एंड सर्विस। आप जो भी इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जैसे आप फैमिली पेंशनर हैं तो आप फैमिली पेंशनर यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशन टाइप में आपको यहाँ पे क्लिक करेंगे तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पेंशनर हैं, स्टेट गवर्नमेंट के हैं, अलग अलग यहाँ पे ऑटोनोमस बॉडीज़ सभी आपको यहाँ मिल जाएंगे। तो मैं यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट सेलेक्ट करूँगा। सैंक्शनिंग अथॉरिटी कौन है, कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं, कहने का मतलब ये है, स्टेट सेलेक्ट कर लीजिए। डिसबर्सिंग एजेंसी कौन है, राजस्थान ट्रेजरी, सब ट्रेजरीज। इसके बाद ट्रेजरी कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, किस डिस्ट्रिक्ट से आप यहाँ पे पेंशनर ले रहे हैं, वो आपको मेंशन करना है। अब यहाँ पे आपको आपका PPO नंबर डालना है। PPO नंबर हम यहाँ पे टाइप कर देंगे। PPO नंबर डालने के बाद अकाउंट नंबर मेंशन करना है जिसमें आपके पेंशन आती है।
अब इसके बाद ये आपसे 2 क्वेश्चंस पूछता है, आर यू री एम्प्लॉयड, क्या आप वापस से एम्प्लॉय बने हैं या आपने वापस से शादी करी है। तो दोनों को आप नो कर दीजिए। अगर इन केस ऐसा कुछ भी नहीं है तो सिंपल आपको इसके बाद नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना। नेक्स्ट बटन पे क्लिक करने के बाद आपके पास प्रीव्यू ऑफ द डाटा फाइल, यहाँ पे पेंशनर की आपके पास प्रोफाइल ओपन हो जाएगी। यहाँ आप देख सकते हैं जो पेंशनर का नेम है वो आ जाएगा, चेक कर लीजिए अच्छे से। टाइप ऑफ पेंशन, ऑर्गेनाइजेशन टाइप आपने सही सेलेक्ट किया है। ये प्रीव्यू है एक तरह से जो आपने डाटा फिल किया है। डिसबर्सिंग एजेंसी कौन सी है, एजेंसी कौन सी है, पीपीओ नंबर आवश्यक रूप से चेक करें, अकाउंट नंबर चेक करें, एंड आपने जो नो किया था इससे पहले वो आपको यहाँ पे चेक कर लेना है। देन आपको दोनों ऑप्शन पे यहाँ पे चेकबॉक्स पे क्लिक करना है एंड सबमिट बटन पे क्लिक करना। जैसे ही आप सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे ये आपको एक मैसेज देगा, यू हैव सेलेक्टेड द फॉलोइंग पीपीओ नंबर फॉर जीवन प्रमाण जनरेशन। तो ये पीपीओ नंबर है जिसके लिए आप जीवन प्रमाण पत्र जनरेशन करना चाहते हैं। इसमें मैसेज दिया हुआ है, कंसेंट है, उसको आप रीड करना चाहें तो कर सकते हैं। अदरवाइज़ यहाँ पे आपको चेकबॉक्स पे क्लिक करना है एंड स्कैन बटन पे क्लिक करना है। अगर आपने फर्स्ट टाइम भी वहाँ पे, अब आपको यहाँ पे किसका स्कैन करना है फेस, पेंशनर का। मैंने आपको एक चीज़ बताई है, ध्यान रखना कि ऑपरेटर पेंशनर सेम हो सकते हैं, दोनों टाइम एक का भी फेस स्कैन हो सकता है। तो अब हम यहाँ पे सिंपल स्कैन बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप स्कैन बटन पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आपके पास सक्सेसफुली का एक मैसेज आता है, थैंक यू फॉर सबमिटिंग डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट। प्रमाण आईडी आपके पास आ जाएगी, पीपीओ नंबर आ जाएगा। इसके बाद एक मैसेज आएगा, यू कैन व्यू योर लाइफ सर्टिफिकेट ऑन द पोर्टल jivanpraman.gov.in बाय गिविंग प्रमाण आईडी। तो इस मैसेज को आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है या फिर इस प्रमाण आईडी को आपको याद रखना है। प्रमाण आईडी तभी याद रहेगी जब आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। तो इसको सिंपल आप यहाँ से क्लोज कर दीजिए। आपके पास इसका नेम आ जाएगा पेंशनर का, नीचे रजिस्ट्रेशन की डेट एंड टाइम आ जाएगी। अब आप यहाँ पे jivanpraman.gov.in पे जाके इनके रजिस्ट्रेशन का स्टेटस चेक कर सकते हैं कि इनका जो लाइफ सर्टिफिकेट है संबंधित ट्रेजरी या बैंक द्वारा अप्रूव कर दिया गया है या नहीं किया है। तो इसके बाद आपसे एक ऑप्शन और मांगेगा कि आप एक और यहाँ पे किसी का पेंशनर का लाइफ सर्टिफिकेट ओपन करना चाहते हैं, तो उसको सिंपली आप नो कर दीजिए। तो ये पूरी प्रोसेस है कि कोई भी पेंशनर घर बैठे अपना जीवन प्रमाण पत्र खुद ऑनलाइन किस प्रकार कर सकता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।